गवर्नमेंट में हमें पूरा विश्वास है, पूरा हक देंगे इनको। अगर एसटी लोग जो 70 साल से हमारे जंगलों में रहते हैं उनके पास कोई कब्जा नहीं था, हमारी गवर्नमेंट उनको दे रही है, हमारे लोगों को भी देगी। ये जो बड़े बड़े हमारे वकील हैं उनको पता होगा उन्होंने क्या इस केस को क्या किया क्या नहीं, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। शुक्रिया। नीलम मैडम, आप सरपंच हो और भाजपा से आप ताल्लुक रखते हो, क्या कहोगे आप जिस तरह से ये फैसला आया है? लोगों ने बड़ी उम्मीदें देके बीजेपी को वोट दिया था और अब जो है वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को और 2 वोट, क्योंकि भाजपा की जहाँ पे बात आ रही है। शुक्रिया राम जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट लैंड का जो इशू चला है, इस इशू के अकॉर्डिंग मैं कोई 4 बातें आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुँचाना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरा ये इशू है कि जो ये इशू चल रहा है कि गवर्नमेंट लैंड जो लोगों को वहाँ से उठाया जा रहा है, मुझे ये यकीन नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसा गलत कदम उठाएगी। नहीं, नोटिस आ रहे हैं हमारे कोई बात नहीं, नोटिस आते रहते हैं जाते रहते हैं, नोटिस का कोई इशू नहीं। सरकारी नोटिस आ रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है, सरकारी नोटिस आ रहे हैं, वहाँ पे बोर्ड लग रहे हैं। बोर्ड तो लग रहे हैं, जब कोई जनता को उठाएगा तब की बात है ना। हमारी जो जनता है, जिस पंचायत की मैं सरपंच हूँ, पूरी जो जनता है वो गवर्नमेंट लैंड पे बैठी हुई है। कम से कम हमारी पंचायत के 150-200 आदमी को नोटिस आया है। हम गवर्नमेंट के आगे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो 70 साल से जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं उनको तंग ना किया जाए, ताकि आज 4 दिन से लोग मेरे घर में बैठे हैं, मैं लोगों को क्या जवाब दूँ? क्योंकि लोगों ने मुझे सरपंच चुना है, 3000 लोगों की मैं सरपंच हूँ, लेकिन उन लोगों को मैंने जवाब भी देना है ना, क्या जवाब दूँ? गवर्नमेंट के आगे यही मेरी गुजारिश है कि जो आप इशू चल रहे हैं, इस इशू को आप क्लोज करें, ताकि जनता को बिना मतलब से तंग ना किया जाए। अगर आपको जरूरी जनता को वहां से उठाना है, मेरी ये आपके आगे रिक्वेस्ट है, गवर्नर साहब के आगे भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए लेवी तारी जाए, जो उनकी गवर्नमेंट लैंड है उसके लिए लेवी तारी जाए, ताकि गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हो जाए और जनता को भी प्रॉफिट हो जाए। इसलिए मेरी यही कि एग्रीकल्चर की वही एक 5-5, 6-6 कनाल लोगों के पास जगह है, वही उसी जगह पे एग्रीकल्चर करते हैं, उसी जगह पे उन लोगों ने मकान बनाए हुए हैं। अब जो 70%, 90% लोग जो हमारी पंचायतों में बैठे हुए हैं, मैं उनको कहाँ से बेच सकती हूँ? मेरे पास घर की तो जमीन है नहीं जो मैं लोगों को दूंगी। मैं गवर्नर साहब के आगे जो ये फैसले का विरोध करते हो आप? फैसले का विरोध तो हम कर रहे हैं। फैसले का विरोध इसलिए करें कि जनता फैसले का विरोध है भी तो नहीं भी, क्योंकि पहले फॉरेस्ट एक्ट की जो फाइलें हमारे पास गई हैं, अगर गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट के लोगों को रहने के लिए जगह दे सकती है, मुझे 100% यकीन है भारतीय जनता पार्टी पे कि वो इन लोगों को भी जरूर जगह देगी। जो लोगों ने 200 कनाल उनके साथ मालकी भी है और नाजायज कब्जे भी किए हुए हैं, वो लोगों को छोड़ने चाहिए। पहले गरीबों को तंग किया जा रहा है कि ना कि जो राहगीरों लोगों को जिनके पास बड़ी ज्यादा जमीन है। जो गरीब लोग हैं उनको तो मुझे नहीं यकीन की जनता उठाएगा, कोई उठाएगा। मैं ये अपने एक दिल से कहती हूँ कि वो गरीब जनता को उठाया नहीं जाएगा। जो लोगों ने अपोजिशन ने ज्यादा मुद्दे उठाए हैं वो उठाते रहेंगे, मुझे उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही है, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इन पूरी जनता को उठाएगी। ये आपके चैनल नोटिस आ गया, अब अगर किसी को उठाएगा कहीं उनको बोला कि मकान खाली कर दो, तो फिर आप खुल के विरोध करोगे, सड़कों में आओगे? हाँ, हम जो जनता जब उठेगी, जब जनता को उठाया जाएगा, वो अलग बात है ना। जब जनता को उठाया जाएगा तब हम देखेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। धन्यवाद मैम। ये थे नीलम सरपंच कोठियां से, और यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। जी, क्या कहोगे आप जिस तरह से ये फैसला आया हुआ है? लोगों में बहुत सारा डर सा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि 60-70 सालों से हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारे बाप दादा की ये पीढ़ी थी, और हम कहाँ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। कुछ जगहों पे तो तहसीलदार साहब ने नोटिस निकाल दिए हैं कि आप खुद मकान खाली कर दो, नहीं तो हम गिरा देंगे, और गिराने का जो खर्चा है वो भी आपसे वसूल करेंगे, वो भी लोगों से। फिर लोग क्या करेंगे? लोग तो डरे हुए हैं। लोग तो जहाँ तक कि कुछ लोगों ने खाना भी खाना छोड़ दिया है। कुछ लोगों को मतलब कि एक बंदा तो पूंछ में हार्ट अटैक से मर गया, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हम लोगों से फीस भी ली हुई है उन्होंने, रोशनी एक्ट के तहत आपको पक्का कर देंगे, हम जमीन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब फैसला बदल दिया उन्होंने। अब जब फैसला बदल दिया तो फिर लोगों को तो उठना ही पड़ेगा। जो है वो इस फैसले का हो रहा है। कनौनी भी जहाँ पे है, सरपंच है खैरलाड़ के। सरपंच साहब, क्या कहोगे आप जिस तरह से एलिगेशन लग रहा है कि भाजपा को वोट दिए हैं और अब हमें घर से बेघर किया जा रहा है? देखिए राम जी, ये मसला जो है भाजपा का नहीं है, ये एलजी प्रशासन का मसला है। तो जो हमारे गरीब लोग हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, जिनके पास 1-1 कनाल ज़मीन है, जिसमें मक्की की फसल और क्या होता है, यहाँ पर वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये फैसला जो है ये गरीब के हक में नहीं है। ये अगर बेघर हो जाएंगे या इनके पास ज़मीन नहीं रही तो ये अपना गुजर बसर कैसे करेंगे। तो एलजी प्रशासन से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस फैसले में को वापस लेना चाहिए और इसमें लोगों को रियायत देनी चाहिए। इसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स करना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, जैसे
चीफ सेक्रेटरी का ये बयान है, तो बड़ी बड़ी मछलियों को निकालना चाहिए, उनकी ज़मीन बेशक जाए, लेकिन जो गरीब गुरबे जो गांव में जो पहाड़ों पर जो लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जिनका 2-2 मरले की ज़मीन है, तो उनकी नींद हराम हो चुकी है, वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों के साथ हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फैसला बिल्कुल गलत है। तो आप क्या विरोध करोगे? क्या आपकी पार्टी लेवल पे बात हुई है? लोगों में काफ़ी डर है और अभी इलेक्शन भी आने वाली है और लोगों के वोट भी आपको चाहिए, तो किस तरह से आप देखते हो? देखिए, मुझे उम्मीद है कि इस पर कोई ज़रूर हमारी पार्टी के संज्ञान में भी ये बात है, वो ऐसा काम नहीं करेंगे, जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है। और बेहतर ये होगा, हम जो हमारा एक हमारे हिंदुस्तान में एक निज़ाम है अदालत का, तो हम ये कोर्ट में कोई अच्छे से वकील से रब्ता करके, तो ये मसला जो कोर्ट के जेरे अधीन भी है, तो हम ये कोर्ट का सहारा लेंगे इस मसले में। ये भाजपा के मंडल प्रधान अजय सेठ जी, क्या कोई बात हुई है पार्टी लेवल की कि इस तरह से जो फैसले आ रहे हैं, लोगों गरीब लोग हैं उनका जीना हराम हो गया, क्योंकि लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, 60-70 साल हो गए हैं, अब वो बेघर हो रहे हैं क्योंकि उनको नोटिस भी जा रहे हैं। नहीं, अभी परसों हमारी मीटिंग हुई है जिला स्तर पर, और हमने वहाँ भी बात रखी थी इस मुद्दे के ऊपर कि लोगों को तंग किया जा रहा है, और जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है 70 सालों से है, और 65 से और 52 से भी लोग पहले के रह रहे हैं, 47 से पहले यहाँ लोग रह रहे हैं, उनको नाजायज़ तंग कर रहे हैं प्रशासन। और उन्होंने पार्टी लेवल पे भी ये उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि ये जो फैसला है कोर्ट का फैसला है, और ये एलजी सरकार को कोर्ट ने बोला है कि ये आप लोगों को बाहर निकालें। लेकिन हम आपके माध्यम से एलजी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये आप फैसला वापस लीजिए, और हमारे गरीब लोगों को जो राहत मिले, और जो गरीब लोग हमारे इतने परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे तबाही बोल रहे हैं, मकान भी खाली किए जाए, और हमें पार्टी लेवल पे ये बात रखी, लेकिन उन्होंने कहा जी आप तहसीलदार से मिलिए, और ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई मकान खाली कराने के लिए कोई भी ऐसा आर्डर नहीं है। और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर एलजी प्रशासन को कहना चाहता हूं कि ये आप अपना फैसला वापस लीजिए, और हमारे गरीब आवाम जो जनता है उन्हें राहत प्रदान कीजिए। तो केंद्र सरकार को देखना चाहिए ना, जो एलजी साहब है वो केंद्र सरकार के अधीन में आते हैं, और उनको देखना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि लोगों ने आपको वोट दिए हुए हैं, नाजायज लोगों को तंग किया जा रहा है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो ले भी तारने के लिए भी लोग तैयार हैं। तो ऐसी बात होनी चाहिए कि आपने तहसीलदार से बात की है, इसलिए आपने बोला कि तहसीलदार को बोला आपकी पार्टी ने कि तहसीलदार के पास जाइए, उनको बोले, क्या वो मुँह जुबानी सुनेगी बाबा ऐसी बात? हम तहसीलदार साहब से इस मुद्दे पर मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमने मकान के लिए किसी को नहीं बोला है, हाँ ज़मीनों पे हम जो खाली ज़मीनें हैं, हाँ वहाँ हम बोर्ड लगा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड हैं हमने उनके अभी नहीं किसी को बोला है। लेकिन अगर आपके इस ज्ञान में कुछ बातें आई हैं, हमने सुना है कि वो बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड में भी हम इस मुद्दे पर भी बात करो। और हाँ, मोदी सरकार के जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, अरविंद राणा जी, हमारी टीम पूरी उनके साथ मिली है, तो कुछ दिन पहले इस मुद्दे पर पूरी चर्चा हुई है, और मुझे लगता है कुछ दिन के अंदर ही ये कुछ फैसला आने वाला है और लोगों को राहत मिलेगी। कि जनता के हित में होगा कि जनता बिल्कुल जनता के हित में होगा, और जो एग्रीकल्चर लैंड बिल्कुल जनता को मिलेगी। जो जनता 70 साल रह रही है, मुझे लगता है कि वो उनके हक में ये फैसला है।